Welcome to Catch 25 Science Academy YouTube channel. I'm your host, आपके mentor Pawan Bharadwaj. Welcomes you once again. This is our topic going on limits. This is our fourth video. Already आपने 3 videos देख चुके होंगे, right? तो now we'll be enjoying the fourth video. आइए start करते हैं student. Now student दिया हुआ है, सामने स्क्रीन पे सामने देखिए. They have given limit n tends to infinity summation of x, sorry not summation, integer of x plus integer of 2x plus integer of 3x goes on. तो स्टूडेंट इंटीजर वाले सम्स कैसे सॉल्व कर दें हमको लिमिट्स में. सबसे पहले आप एक बेसिक आइडिया देखिए. अगर कोई भी इंटीजर ऑफ x है इट विल बी ऑलवेज मोर देन x माइनस 1 एंड लेस देन और इक्वल टू x. ध्यान रखना, ये बेसिक फॉर्मूला ध्यान रखना. Similarly, integer of 2x will be 2x minus 1 less than, and this is less than, this is more than, this is less than equal to 2x. Same way it will goes on and goes on till nx. So it will be nx minus 1 less than equal to nx. It will goes on. Suppose if I am adding, so it will be somewhat like this: x minus 1, 2x minus 1, it will goes on till nx minus 1 less than summation of x, not summation, sorry, integer of x, integer of 2x, it will goes on till nx. This is x plus 2x plus dot 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 till nx. Now x plus 2x plus nx, if I take x common, so you will be getting 1 plus 2 till n. Minus 1 minus 1 minus 1, how many times? N times. It will be minus n. This is the question part, जो भी लिख दिया हमने. And this is x common, so we are getting 1 plus 2 dot dot plus n. Now this will be what, student? This will be x into n plus 1 upon 2 minus n, and this is the question part, and this is x into n plus 1 upon 2. Now student, the data says divide by n square. देखो यहाँ पे दिख रहा है divide by n square. तो divide throughout with n square, तो ये हो जाएगा n square, ये भी हो जाएगा n स्क्वायर, ये भी हो जाएगा n स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा n स्क्वायर. उसके बाद स्टूडेंट देखिए, वेट अ मिनट. नाउ यू हैव टू गो फॉर अ लिमिट n tends to infinity. Here also limit n tends to infinity. क्या पे रखा हुआ? समेशन ऑफ x, समेशन ऑफ 2x goes on, फिर से हम सॉरी गलत बोला, नॉट समेशन, इंटीजर ऑफ x, इंटीजर ऑफ 2x एंड इंटीजर ऑफ nx. ठीक है, यहाँ पे आ रहा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी. नाउ स्टूडेंट, ये n और ये n कैंसिल, ये n और ये n कैंसिल, क्या हो जाएगा? x अपॉन 2 लिमिट, ये क्या हो जाएगा? n अपॉन n, 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n. ये जो है एग्जैक्टली है वो तो ठीक है, एक n और एक n कैंसिल, तो x अपॉन 2 1 प्लस 1 अपॉन n. नाउ व्हाट इज 1 अपॉन n? सिंस n टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1 अपॉन n इज 0, तो ये आंसर आ गया x बाई 2 माइनस 1 अपॉन n 0. ये एग्जैक्टली क्वेश्चन पार्ट, ये 1 अपॉन n 0, तो ये आ जाएगा x बाई 2, और ये पूरा क्वेश्चन. तो भाई सैंडविच थ्योरम, क्या सैंडविच थ्योरम बोलता है? दिस इज अ फंक्शन, अगर ये लिमिट का वैल्यू x बाई 2 है, ये भी x बाई 2, तो बाय सैंडविच थ्योरम जो बीच वाला फंक्शन रहेगा, जो सैंडविच है, उसका भी आंसर क्या रहेगा? x बाई 2. यस, ठीक है. नाउ लिमिट फाइंड करने का है. सिंस यहाँ पे पीस वाइज फंक्शन दिया, इसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं स्टूडेंट? पीस वाइज फंक्शन.
तो चलिए पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं। क्या आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट? लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन लेस देन 0 वाला कौन सा? x ले लेंगे, x, तो आंसर आ जाएगा 0। राइट हैंड लिमिट ले लेंगे मोर देन 0 वाला, तो 1 प्लस x, तो आंसर इज 1 प्लस 0, आंसर इज 1। तो लेफ्ट हैंड नॉट इक्वल टू राइट हैंड, तो लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स ना तो 1 है, ना 0, ना हाफ, नन ऑफ दीज, कुछ भी नहीं है, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। Now limit x tends to 0 sin pi cos square x upon x square। अब सॉल्व कैसे करना है? अगर आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हो x का वैल्यू 0, देखो cos 0 इज 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू पाई, साइन पाई 0, 0 का स्क्वायर 0। तो वंस अगेन वी कैन अप्लाई लॉपिटल, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos पाई cos स्क्वायर x इंटू पाई, cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 cos x इंटू माइनस साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब वापस लॉपिटल तो लेने की हिम्मत नहीं है मेरे में, है ना? ले सकते हैं नहीं, तो अप्लाई कॉमन सेंस, साइन x अपॉन x 1, 2 and 2 कैंसिल। अभी क्या आ जाएगा? cos 0, यहाँ पे देखो cos 0 का 1 का स्क्वायर 1 इंटू पाई, तो ये आ जाएगा cos पाई इंटू पाई। दिस इज cos 0 1, दिस इज sin x अपॉन x 1, और एक और -1 बचा, cos पाई -1 इंटू -1, तो अल्टीमेटली आंसर इज पाई। तो बॉम्बे इट्स अच्छा सा ये देखिए हमने लॉपिटल यूज किया। कंपोजिशन क्या दिए? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस कॉस एक्स, सेक एक्स को बोल सकते हैं 1 अपन कॉस एक्स। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे x होना चाहिए, नहीं, इसका मतलब ये है इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर x है तो दो चेक करो, ऐसे कर सकते हैं। और उसमें दिक्कत क्या है? ये किसकी तरफ जाना चाहिए स्टूडेंट? ये 0 की तरफ, बराबर। व्हाट इज cos 0? 1, तो क्या 0 की तरफ जा रहा है स्टूडेंट? नहीं, जनरल स्टूडेंट क्या लिख देंगे? आंसर लिख देंगे ई, बिकॉज ऑफ दिस। गलत कि बोलेंगे इसका एग्जैक्ट रेसिप्रोकल, लेकिन लॉजिक समझो ना, क्या ये 0 की तरफ cos 0 1 होता है? नहीं जा रहा है तो बराबर, राइट। तो क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट? तो अगर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट किया तो cos 0 क्या हो जाएगा? 1, तो 1 प्लस 1 2, और cos 0 1, तो 1 अपॉन 1, आंसर इज 2। तो अपने हिसाब से तो आंसर 2 आना चाहिए, पर अगर ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन तो मैच नहीं होता है, तो क्वाइट पॉसिबल अगर ये पाई बाई 2 हुआ तो, हाँ सोचो स्टूडेंट, अगर ये पाई बाई 2 हुआ तो फिर क्या हो जाएगा? फिर क्वेश्चन का फ्रेमिंग अलग हो जाएगा। x टेंड्स टू पाई बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स रेज टू 1 अपॉन कॉस एक्स। हाँ, व्हाट इज कॉस पाई बाई 2? 0, उसका एग्जैक्ट रेसिप्रोकल है। हाँ, अब ये फॉर्मूला अप्लाइड हो सकता है, तब बोलेंगे आंसर क्या आएगा? ई, यस, तब ई आएगा, ध्यान रखिए। नाउ we have limit x tends to 0 sin of x square minus 3x upon x। x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 0, 0 का स्क्वायर 0, 3 इंटू 0 0, 0 माइनस 0 0, साइन 0 इज 0, यस लॉपिटल। तो क्या हो जाएगा? साइन का डेरिवेटिव cos इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3x का 3, और नीचे x का डेरिवेटिव 1, लिमिट। अब x की जगह 0 लिखो, 0 का स्क्वायर 0 0, 0 0 cos 0 1,
2 into 0 0, तो 0 minus 3, the answer is minus 3. C is the answer, minus 3.